दूसरा रास्ता है कि इनसे सरकार छीन की बार किसान सरकार सिर से पानी गुजर चुका है, इसकी आगे कोई गुंजाइश नहीं। सरकार को चेतावनी भी है, सरकार मान जाए। अभी तो हम अपने खिलाफ बैठे, फैसला होगा वो पिछले से ज्यादा कड़ा होगा, उसकी जिम्मेवार सरकार। वैसे तो ये सरकार 100 गड्ढे भी खाती है और 100 जूते भी खाती है, आदत है इनको। जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम बादशाह शुगर मिल में मौजूद हैं, जहां पर देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी, वो इस समय बादशाह शुगर मिल में किसानों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, किसानों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर आपके समय जनता खबर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर करते रहें। इस समय देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता जो हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी पहुंचे हैं और किसानों से समय मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बात करेंगे 17 जनवरी से जो किसान आंदोलनरत थे अपनी मांगों को लेकर के, गन्ने के भाव को लेकर के, उसी के चलते आज गुरनाम सिंह चड़ूनी जो हैं किसान नेता बादशाह शुगर मिल में पहुंचे हैं, किसानों से रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं। जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें समय जनता खबर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। देख सकते हैं काफी संख्या में समय बादशाह शुगर मिल गेट के सामने समय किसान पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और उनको सुनते हुए नजर आएंगे। इस समय गुरनाम सिंह चड़ूनी किसान नेता पहुंचे हैं और किसानों से समय रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें समय जनता खबर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। देख सकते हैं किस तरीके से किसान आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर के, उसी के चलते ये खबर आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय आपको सीधी तस्वीरें समय जनता खबर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी इस समय बादशाह शुगर मिल में पहुंचे हैं और किसानों को इस समय संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं समय गुरनाम सिंह चड़ूनी पहुंचे हैं और संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। गन्ना संघर्ष समिति के सारे पदाधिकारीगण, सभी हमारे भाइयों बुजुर्गों, हमारे पत्रकार भाई, प्रशासन वाले भाई, साथियों, सवाल इस चीज का है कि हम मांग क्या रहे हैं जिस पे सरकार अड़ी हुई है। हम तो वो भी नहीं मांग रहे जो सरकार ने कहा था। सरकार ने तो ये कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आमदन दोगुनी कर देंगे। हम ये कह रहे हैं दोगुनी तो बाढ़ में जाए, आप हमें 2014 वाला भाव दे दो। 1 क्विंटल गन्ना बेच के जितना माल बाजार से, जितना सामान 2014 में आता था, आज भी 1 क्विंटल गन्ने का उतना ही सामान बाजार से आ जाना चाहिए, तो हमारी आमदन 2014 के बराबर बैठती है। लेकिन आज अगर हम 1 क्विंटल गन्ना बेचें तो आज उतना सामान नहीं आता जितना 2014 में क्विंटल गन्ने के बदले आता था। आज उसी सामान के लिए 1.25 क्विंटल गन्ना बेचना पड़ेगा। जो बाजार की महंगाई बढ़ती है वो करीब 7% के आसपास रहती है। कर्मचारियों की तनख्वाह गिने तो करीब 10% बढ़ जाती है बत्ते बुत्ते लगा के, लेकिन हमारा भाव बढ़ा है 2%। आप जो बाजार से खरीदते हो वो महंगा हुआ, जो आप बेचते हो उसका रेट कम बढ़ा, 2% बढ़ा। और यही कारण है हमारे टोटे में जाने का, खेती के टोटे में जाने का यही कारण है। और ये अब से नहीं हो रहा। अगर पिछला हिसाब उठा लें, अगर हम तब से जब से रेट तय करने शुरू किए 1967 से, अगर तब से भी रेट उठा लें तो 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना था, और आज आप 1 तोला सोना खरीदो तो 25 क्विंटल गेहूं का है। यानी 2.5 क्विंटल गेहूं जहां लगनी चाहिए थी वहां आपकी 25 क्विंटल गेहूं लग गई। आप मकान बनाते हो, क्विंटल गेहूं की 1600 ईंट थी 1967 में, आज क्विंटल गेहूं की 300 ईंट है। बस यही कारण है हमारे टुकड़े में जाने का, और कोई सुनता नहीं है। हर बात के लिए हमें सड़क पे बैठना पड़ता है। अब ये कहते हैं जी कि एहसान मारते उल्टा कि हम पल्ले से पैसे देके किसानों की पेमेंट करा रहे हैं, और वरना तो शुगर मिलें तो घाटे में जा रही हैं।
क्यों घटने में जा रही है भाई? हमारे गन्ने में जितनी चीनी 10 साल 12 साल पहले थी उससे तो बढ़ गई है, फिर शुगर मिला घाटे में क्यों जा रही है? हमारा क्या कसूर है? कह रहे जी चीनी का भाव नहीं बढ़ा। अब वो भाव किसने बढ़ाना है? हमने तो नहीं बढ़ाना। चीनी का भाव तो सरकार ने बढ़ाना है, और सरकार ये कहती है कि मैं चीनी महंगी कर दी तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब सारी चीज की ठेकेदारी हमारे पे ही है क्या? और महंगाई बढ़ेगी, क्या ज्ञान है सरकार को कि किसकी बढ़ेगी? और क्या वो महंगाई रोक दी? आपको याद होगा 10 साल पहले चीनी का भाव 45 रुपए क्विंटल तक भी 4500 रुपए क्विंटल तक भी चला गया। और जब 45 रुपए चीनी का भाव गया था तब तो कोका कोला सस्ता था, और आज 34 रुपए भाव है तो कोका कोला महंगा है। तो महंगाई रोक दी क्या भाई? 35% चीनी कुल खपत का 35% चीनी घरेलू उपयोग में है, और 65% चीनी जो है वो व्यापार में है, मिठाई में है, कोका कोला में है, टॉफियों में है, चाय जो होटलों में है, 5 स्टार होटलों में है। आप देखो 10 साल पहले चाय का कप 10 रुपए का था, ढाबे में चाय पीते हो आप, अब वो 20 रुपए का है, और 20 रुपए के चाय के कप में 20 पैसे की चीनी लगती है। अगर वो 30 पैसे की लग जाए तो होटल वाला उजड़ जाएगा भाई। आप 5 स्टार होटल में चले जाएं, एक चाय का कप 500 रुपए का है, और 500 रुपए के चाय के कप में 20 पैसे की चीनी है। अगर उसको सरकार कानून बना दे कि 5 स्टार होटल वाले को 500 रुपए किलो चीनी लेनी पड़ेगी, अरे एक कप के बदले 1 किलो चीनी, तो क्या वो होटल वाला उजड़ जाएगा 5 स्टार वाला? लेकिन पूरे देश की मिलें बच जाएगी। क्या सरकार कानून नहीं बना सकती कि 40 रुपए के कम कोई चीनी नहीं बेचेगा? और अगर ये कानून बना दे कि 40 रुपए के कम कोई चीनी नहीं बेचेगा, तो मैं अभी लिख के देता हूं, आपका गन्ना 450 रुपए खुद खरीद देंगे मिलने वाले। मिल से सरकार एथेनॉल लेती है 62 रुपए लीटर, और उसी मिल को पेट्रोल के रूप में वापस देती है, या आप किसानों को देती है 100 रुपए लीटर। अगर एथेनॉल का भाव सरकार 100 रुपए लीटर दे दे तो मिलें आज मुनाफे में चली जाएंगी। भाई हमारा कसूर कहां है? सरकार अपनी गलती हमारे पे क्यों थोप रही है? और अगर सरकार न लायक है, सरकार चलानी नहीं आती, फिर छोड़ के किनारे हो जाओ। वैसे छोड़ने आप नहीं देते, क्यों? हम राजनीतिक है ना, हम तड़वे तो उन्हीं के चटेंगे। कोई नहीं बचा सकता आपको, आपको कोई नहीं बचा सकता। जो खुद नहीं बचना चाहता उसको कौन बचा सकता है? वोट के टाइम हम बन जाते हैं जाट, हम बन जाते हैं सैनी, हम बन जाते हैं कुछ और, धर्म पे या जात पे। बस उस धर्म जात में रोटी मांगो, गन्ने से क्यों मांगते हो? राजनीति के ठेकेदार बनते हैं, सबसे ज्यादा तलवे भी हम ही चाटते हैं, तलवे चाटने से भी नहीं मानते। और जिन लोगों ने आपके ऊपर राज किया, जिनको आपने वोट दी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप 7 जन्म भी आंदोलन कर लो ना, कोई सुधार नहीं कर सकता जब तक राज नहीं छीनते इनसे। किसने लुटे आप? मैंने तो नहीं लुटे। किसने लुटे? उन्हीं लोगों ने तो लुटे जिनको आपने वोट देके नेता बनाया होगा। अरे 14% बजट खर्च था पहली पंचवर्षीय योजना में खेती पे, अब 1% से नीचे क्यों आ गया? क्या पैसा खत्म हो गया देश में? किसको गया बजट? आज 15 लाख करोड़ माफ कर चुके हैं कारपोरेट का। आप कौन सी खेती कौन सी गिनती में हो? फिर डालना उन्हीं को, फिर उन्हीं को डालना, फिर उन्हीं को बनाना। आप अपनी अगले आने वाली पीढ़ियों की नस्ल खराब करने के जिम्मेवार भी होंगे। फसल तो गई,
आपकी नस्ल भी जाएगी। आपके बच्चे बाहर को जा रहे हैं, कोई 20 लाख दे के जा रहा है, कोई 30 लाख दे के जा रहा है कि जो कोई डेड बॉडी भी नहीं आती जंगलों से। कौन जिम्मेवार है उसका? आपकी फसल भी गई, आपकी नस्ल भी गई, 3 पीढ़ी बाद ये नस्ल नहीं बचेगी आपकी। आप रहना अराजनीति, आप वोट उन्हीं को डालना जो आपके जड़े काट रहे हैं, उन्हीं को डालना। कोई नहीं बचा सकता आपको, आप खुद ही नहीं बचाना चाहते, कोई कैसे बचा लेगा? एक आदमी डूबने जा रहा हो, दूसरा उसको बचाना चाहे तो जबरदस्ती बचा सकता है क्या? अरे जो जबरदस्ती डूबने जा रहा है डूबेगा ही, तो कैसे बचाएंगे उसको? क्या हाल है हमारा? हमारा हाल तो वो है कि बच्चा स्कूल में लेट आया, मास्टर ने पूछा कि लेट आया भाई, कह रहे जी आपने कहा था कि अच्छा काम करके आना, मैं एक अच्छा काम करने लग गया तो उसमें लेट हो गया। क्या काम किया? कह रहे जी कि बुढ़िया को सड़क पार कराइए। फिर सड़क पार कराने में आधा घंटा लग गया, तेरे को आधा घंटा लेट आया। कह रहे जी सड़क पार कर ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मनाई, जबरदस्ती कराई सड़क पार। अब वो हाल आपका है, जबरदस्ती सड़क पार करानी पड़ रही है आपको, करके राजी थोड़ा ही हो। गुड़िया तो कर भी गई थी, आप तो वो भी नहीं करोगे। साथियों जागिए, जागिए, वरना आने वाली नस्लों के जिम्मेवार आप होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। आज बेटा कहीं और बाप कहीं है। अगर बाप मर भी जाता है ना तो बेटा मुंह देखने नहीं आ सकता। ये हाल है, ये देश बचा है, गदर ही गदर। अरे जिस देश को आजाद कराया था ना, फांसियों पे चढ़ के आजाद कराया था, आज उस देश में आपकी अगली पीढ़ी रहना नहीं चाहती। इस देश को कौन बचाने आएगा? आसमान से टपकेगा कोई? आप तो बचाना नहीं चाहते, कौन बचाएगा? कांग्रेस बचा देगी? बचा दिया उसने। बीजेपी बचा देगी? उसने बचा दिया क्या? कोई नहीं बचाएगा। जब तक आप खुद नहीं जागोगे, आप खुद की सरकार नहीं बनाओगे, कलम हाथ में नहीं होगी, कानून से बनता है सारा कुछ। अगर आज कुर्सी पे कोई किसान बैठा होता ना तो कर्जा कारपोरेट का माफ ना होता, किसानों का माफ होता। हर आधे घंटे में एक किसान मर जाता है कर्जे में। कौन सा पाप कर दिया आपने? देश के लिए अन्न पैदा कर दिया। हमने तो नहीं कर्जा मांगा था, हमें तो कर्जा दिया गया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोल दिया तेरे देश की जान मेरी मुट्ठी में है, अनाज देना बंद कर, तेरा देश भूखा मर जाए। जय जवान जय किसान का नारा दिया, खेत में किसान सीमा पर जवान का नारा दिया। यही एम.एस. स्वामीनाथन था जिसको 1964 में आयोग बनाया गया था कि खेती करवाओ, जिसको हरित क्रांति का कहते हैं। इसने कहा था कर्जा दो किसानों को, हड़ से खेती नहीं होती, ट्रैक्टर दो इनको। इसी ने कहा था कुएं से खेती नहीं होती, ट्यूबवेल के लिए कर्जा दो इनको। हमने कर्जा लिया, खेती की, बढ़ाई, लेकिन बढ़ाने के बाद कीमत कहां मिली? और कीमत ली किसने? कीमत मांगी किसने? आप उसके पीछे लगते हो जो आपको बेचता है, उसके पीछे लगते हो। और जब तक नहीं सुधरोगे ना तब तक कोई नहीं बचा सकता। आप बहकाए जाते हो, समझाए तो जाते ही नहीं। मैं तो वैसे ही तिरक पा रहा हूं। साथियों कोई इलाज नहीं है। आज हम फिर बैठे हुए हड़ताल पे, अपने खेत के विरुद्ध हड़ताल करनी पड़ी हमें। गन्ना हमारा ही सूख रहा है खेत में। कितनी सी मांग है? क्या मांग लिया भाई? रियासत मांग ली कोई? क्या मांग लिया? खाली भाव तो मांग रहे हैं, वो भी इतना सा मांग रहे हैं जितने में हम जिंदा रहें। अमीर नहीं बन सकते, बस उतना सा मांग रहे हैं जितने में खेती करते रहें। अमीर बनने के लिए तो हमारा संघर्ष ही नहीं है।
जिंदा रहने के लिए है, और वो हमें जिंदा भी नहीं रहने देते। आज 22 करोड़ लोग देश में भूखे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं है। 20 लाख का 30 लाख का इलाज कराना पड़ जाए, कितने लोग हैं आप में जो करा लेंगे मरे बीमारी से? और पता नहीं आप किसके भरोसे हो, कौन सुधार करने आएगा। क्या हालत बना के रख दी देश की। भारत महान बोलते थे, सोने की चिड़िया बोलते थे, कहाँ गई वो सोने की चिड़िया? साथियों, कभी जाग जाना, और वरना आपकी आने वाली नस्लों की तबाही आपके सामने। आज 500-500 रुपए के लिए अगली पीढ़ी क्राइम करती है। आज हर किसान कर्जे में है, कैसे जिंदगी चलेगी? और अभी जो है ये भी नहीं रहेगा। अभी तो हम इसके लिए लड़ रहे हैं कि जो है ये तो रहने दो यार, ये भी नहीं बचेगा। याद रखना, आप एक बार बीजेपी को और बना दो, बस एक बार, बस एक बार 2024 में बीजेपी को और बना दे, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अगर अगले पीरियड में आपके पास खेती रह जाए तो मेरे को पकड़ लेना, सारी की सारी कारपोरेट को जाएगी, टोटल खेती आपकी कारपोरेट को जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको समझा इसलिए रहा हूं कि अब भी अगर जिंदा रहना चाहते हो, अगर कोई इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है जहां आप आज बैठे हो, लोहे के चने चबाने वाला है, लोहे के चने चबाने वाला। तो आपने सुना जिस तरीके से आज किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी पहुंचे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों की मांगों को नहीं माना जाएगा तो सरकार विरोधी जो है नारेबाजी भी की जाएगी, आंदोलन भी किए जाएंगे और एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जी हाँ, बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं इस समय किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी पहुंचे हैं और इस समय किसानों से रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं। बादशाह शुगर मिल में पहुंचे हैं, एक बड़ा ऐलान किया गया। आपने सुना किस तरीके से जो है सरकार पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं और उसी को लेकर के खबर आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आंदोलन तो जो किसान है उनके पास पहुंचे हैं। 14 शुगर मिलों की बात करें तो हरियाणा के 14 शुगर मिलों में इस समय मिलते हुए किसानों से नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें इस समय जनता पर दिखा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी साथ इस समय बादशाह शुगर मिल से पंकज कुमार।